Hello बच्चों, let's read the question. The question says that when H2 reacts with the halogen that is X2, then order of reactivity is. रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो इसके लिए कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला चीज, जब हाइड्रोजन F2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ HF बनाता है और ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा H नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक थर्मिक होता है और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, दूसरा रिएक्शन की बात करें सेकंड वाला, तो H2 के साथ फ्लोरीन के बाद कौन आता है? क्लोरीन। क्लोरीन का रिएक्शन करवा लेते हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो HCl बनता है। ठीक है, यहाँ पे HF बॉन्ड बनता है तो ये भी कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक शॉर्ट में एक्सो लिख सकते हैं। एक्सो का मतलब जो क्या हो, आपका हीट नेगेटिव हो, जो नहीं हीट रिलीज करे, ये भी हीट आपका रिलीज करेगा, बट ये हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होता, ये नॉर्मल एक्सोथर्मिक होता है, थोड़ा बहुत हीट रिलीज कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं H2 और Br2। ठीक है, बाद में फिर हम रिलेट करेंगे कि इससे इसका रिएक्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा उसको देखेंगे। तो ट्वाइस ऑफ HBr बनेगा और ये क्या होता है? एंडोथर्मिक। एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है? उल्टा हमें हीट देना पड़ता है। और तीसरा बात करें H2 प्लस I2, तो ये भी एंडोथर्मिक होता है, ये रिवर्सिबल भी होता है, ट्वाइस ऑफ HI, क्योंकि I2 ज्यादा स्टेबल होता है तो ये रिवर्सिबल होता है, इसलिए दो डायरेक्शन लग गया। और साथ साथ में डेल्टा H कैसा आपका? एंडो, मतलब लास्ट वाला सबसे कम रिएक्टिव है। साफ सब दिख रहा है कि आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहता है। हमने बोला कि H2 और X2 का रिएक्शन करवाना है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो FF का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उससे ये HF वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो ये रिएक्शन फटाफट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट होता है। मतलब ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव है। ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव है तो इसलिए कम हीट रिलीज किया, और ये आपके पास और कम रिएक्टिव हो गया, जिसकी वजह से उल्टा हमें बाहर से हीट देना पड़ता है, हीट प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि रिएक्शंस हो। हमें ये रिएक्शन करवाना पड़ता है हीट करके, तो मतलब ये कम रिएक्टिव है तभी तो करना पड़ता है। अगर ज्यादा रिएक्टिव होता तो अपने आप कर जाता, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन कर गया, तो इसकी रिएक्टिविटी और कम है। और आयोटो की रिएक्टिव तो और भी कम है, इसको हीट के साथ साथ हमें क्या करना, ये क्या होता है आपके पास? एक तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये पूरा फॉरवर्ड जाता ही नहीं, फिर वापस आ जाता है, कुछ अमाउंट में बनता है फिर वापस आ जाता है, मतलब ये और भी कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी अगर देखो तो ऑब्वियसली किसका ज्यादा रिएक्टिव हो गया? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, एंड देन ब्रोमीन, और फिर क्या आ जाएगा? आयोडीन। तो ऑब्वियसली कोई एक ऑप्शन सही होगा सीरीज में, एंड दैट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।